Good morning, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, as we all know that we are doing pronouns, and I have already made the introduction video and I have explained some types of pronoun. In this video, we will again revise what we have done in the previous live class, as well as we will see the remaining things. So, let's start. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब होता है एनी वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. अब प्रोनाउन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव. तो इन सब को मैंने डिटेल्स में अभी नहीं बताया, कुछ को बताया है. जैसे पर्सनल प्रोनाउन मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे पर्सनल प्रोनाउंस बनते हैं. उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हों, दैट इज़ आई, वी. सेकंड पर्सन मीन्स यू. एंड थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. हमने ये भी देखा कि प्रोनाउन में दो अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस. तो बच्चों जब सब्जेक्ट में आय आता है तो हम उसको, जब सब्जेक्ट में हम अपने आप को लेते हैं तो हम उसको आय के जैसे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग वर्क, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्कूल. लेकिन हम ऑब्जेक्ट में जब अपने आप को बताते हैं तो हम उसको मी कहते हैं. शी इज़ टॉकिंग टू मी. ओके. ही टोल्ड मी, यू टोल्ड मी. ओके. शी आस्क्ड मी. तो इस समय हम मी यूज़ करते हैं. तो बच्चों आप लोगों ने ये भी देखा कि प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होते हैं, क्योंकि जैसे नाउन सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होता है, उसी तरीके से प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होता है. अगर कोई एक लड़का आ रहा है तो हम उसको कहेंगे ही इज़ कमिंग. अगर दो तीन लड़के आ रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर कमिंग. ओके. तो इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान देना होता है. हम लोगों ने आगे पढ़ लिया था नंबर, कैसे प्रोनाउन एक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं. और हम लोग पढ़ रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम योर्स, माइन, हर्स, देयर्स की बात करते हैं. कल मेन चीज़ जो हम लोगों ने देखी वो थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई एक चीज़ पास में है तो उसको कहते हैं दिस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन. अगर कोई एक चीज़ दूर है तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आपका फ़ोन दूर है मुझसे. इसी तरीके से अगर ढेर सारी चीज़, ढेर सारे सामान मेरे पास है, करीब है, तो हम कहते हैं उसको दीज. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर चॉक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर टेबल्स. लेकिन अगर बहुत सारे सामान दूर रखे हुए हैं तो हम उनको कहते हैं दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर साइकिल्स, दोज आर पीपल. तो इस तरीके से हम दिस, दैट, दीज, दोज को देखते हैं. आगे हम लोग देखते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल विच. अगर विच से सब्जेक्ट आ रहा है, विच इज़ योर हाउस, तो हाउस के लिए ही तो विच यूज़ है ना. एंड इट्स आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्ट, कि तुम्हारा घर कौन सा है. हु इज़ आस्किंग अबाउट सब्जेक्ट, है ना. सो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो. जितने भी वर्ड्स होते हैं, विच, हु, होम, वॉट, वेरेवर, दीज ऑल आर नोन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. आगे हम देखते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इस वजह से इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा. ओके. सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन एंड लिसन केयरफुली. The reflexive pronoun have the same form as the emphatic or intensive pronoun. They indicate the subject of the sentence also receive the action of the verb. The reflexive pronoun reflects the subject of sentence. Okay. तो बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, सबसे पहले आप बताइए मुझे बच्चों कि आप रिफ्लेक्ट का क्या मतलब समझते हो. रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन आप लोगों ने कभी सुना होगा. तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, या रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ बाउंस बैक करके वापस आती है. फॉर एग्जांपल, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमारी रोशनी उसमें, हमारा चेहरा उसमें रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई देता है. तो रिफ्लेक्ट का मतलब व्हेन समथिंग कम्स टू यू, जब कोई चीज़ आप ही के बारे में हो रही हो, है ना. तो
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस समय हम यूज़ करते हैं अगर हमारे एक्शन का असर हमें खुद दिखाई दे रहा है। जनरली जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिसीवर कोई और होता है, लेकिन अगर हमारे एक्शन का रिसीवर हम खुद हों तो उस केस में हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इफ़ आवर एक्शन इज रिसीव्ड बाय अस ओनली, अगर हमारे किए हुए काम का असर हमारे ऊपर ही दिख रहा है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी एंजॉयड हर सेल्फ फुली, उसने एंजॉय किया, एंड हर सेल्फ मतलब उसने खुद ने एंजॉय किया फुली। दे विल हर्ट देमसेल्व्स, अगर वो लोग सही से नहीं काम करेंगे तो उनको खुद को ही चोट लगेगी। सो दे विल हर्ट देमसेल्व, सो यू आर द सब्जेक्ट एज वेल एज यू आर द रिसीवर। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों ज़्यादातर इसी तरीके से एंड होता है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, इस तरीके से। ओके, सो द सेंटेंस प्लीज गिव दैट बुक टू माई सेल्फ वुड बी इनकरेक्ट। दिस इज बिकॉज देयर इज नो आई इन द सेंटेंस फॉर माई सेल्फ टू रिफ्लेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है अगर हम किसी से कहें कि प्लीज़ गिव द बुक टू माई सेल्फ, ये कहना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर कोई आय नहीं है यूज़ करने के लिए। When several pronouns are used in a sentence, the reflexive will take either the first person or the second person. अगर बच्चों हम आगे देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एंड आई केम आर सेल्फ। अब बच्चों राम भी है, श्याम भी है और आय भी है, तो आप सोचोगे राम, श्याम एंड आई केम माई सेल्फ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ राम, श्याम भी है। तो एक से ज़्यादा लोग अगर साथ में है तो वी होता है और वी का हो जाएगा आर सेल्व्स। रोहन एंड मोहन शुड कम योर सेल्व्स। ओके, यू एंड मोहन शुड कम योर सेल्फ। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर रूल लिखा है कि व्हेन सेवरल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस द रिफ्लेक्सिव विल टेक ईदर द फर्स्ट पर्सन और द सेकंड पर्सन। तो अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं कहीं पर तो या तो हम फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं आर सेल्फ, या तो सेकंड पर्सन ले सकते हैं योर सेल्फ। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत एक जैसा लगता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है हम उस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों एम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, और हाईलाइट करने का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देकर उसको अलग से दिखाते हैं, एम्फेसाइज उसको करना होता है ना। जैसे ये सेंटेंस अगर पढ़ेंगे आप कि शी हरसेल्फ डिसाइडेड टू गो, मतलब हमने शी को एम्फेसाइज किया, उसने खुद से ये डिसीजन लिया कि वो जाएगी, तो उसको किसी और ने नहीं डिसीजन लिया, उसने खुद से किया। तो हम लोग शी को एम्फेसाइज कर रहे हैं, शी को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, इसलिए हरसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पर वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और बच्चों एक मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता सकता हूँ जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब के बाद आता है, जबकि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या फिर वर्ब से थोड़ा पहले आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ही हिमसेल्फ इज़ टू बी ब्लेम्ड, आई माई सेल्फ विल डू ऑल दिस, यू योर सेल्फ आर गिल्टी। तो ये चीज़ आप बच्चों समझ गए, जब हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं तो उसके आगे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू योर सेल्फ हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि तुम्हें खुद को ही ये चीज़ करनी होगी। दैट मीन्स वी आर एम्फेसाइजिंग, हम इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारी मदद और कोई नहीं करेगा, तुमको खुद से करनी होगी। सो वी आर यूजिंग एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल आप लोगों ने मैथ्स में बड़ी बार पढ़ा होगा, जब हम किसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं।
The reciprocal pronouns are each other, one another. Each other is more frequently used than one other, but when more than two people or things are involved, we use another is often preferred. तो बच्चों रेसिप्रोकल का मतलब होता ही है कि एक दूसरे से रिलेटेड, है ना। तो जैसे अगर मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर टॉकिंग विद ईच अदर, गीता एंड सीता आर आर फाइटिंग विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम कह सकते हैं वन अदर। द होल क्लास इज ब्लेमिंग वन अनदर, ओके। द होल प्लेयर्स द होल प्लेयर्स द होल प्लेयर्स अप्रिशिएटेड वन अनदर। तो आप समझ गए, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे हम देखते हैं, वी कैन ब्रिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर बाय यूजिंग अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ भी सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। फॉर एग्जाम्पल, राम लाइक्स सीता, सीता लाइक्स राम। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं राम एंड सीता लाइक ईच अदर। अब आपने कहा कि राम लाइक सीता एंड सीता लाइक राम, दो अलग अलग सेंटेंस को हमने जोड़ करके कह दिया कि राम एंड सीता दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। ऑल द थ्री बॉयज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब बच्चों तीन बच्चे हैं, सो दे हेल्प वन अनदर व्हेन दे कैन। अब आप समझ रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, ओके। और बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हम किसी के बारे में हमें पता नहीं होता कि वो कौन है ना। तो हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं उस समय जिसको कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो मेल है, फीमेल है, एक है, एक से ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी। तो इससे हमें पता नहीं चलता कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, एक लोगों की बात कर रहे हैं, 10 लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में कुछ डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए हम इनको कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनडेफिनिट प्रोनाउन। आगे चल के देखते हैं बच्चों हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। अब बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो काफ़ी हद तक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा होता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का नाम होता है क्वेश्चन करना और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है ये बताना कि कोई चीज़ किससे रिलेटेड है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन वन फ्रेज और द क्लॉज विद अनदर फ्रेज और क्लॉज। फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो छोटा सेंटेंस होता है, विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बट मेक्स अ सेंस। तो दो या दो से ज़्यादा, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए या दो क्लॉज को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दे आर हु, whom, दैट, विच, whose, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों यहाँ पर रिलेट हो रहा, अब आप इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर जो लिखा है इसमें हम हु को नहीं पढ़ेंगे पहले सेंटेंस में। द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो यहाँ भी ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ वो लड़का जिसने ब्लू कैप पहनी है, रेड शर्ट पहनी है, वो मेरा भाई है। सो द बॉय हु, यहाँ पर हु किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए। सो बॉय से रिलेशन बना रहा है हु, इसलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता तो ये होता हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, लेकिन यहाँ पर लिखा है द बॉय हु इज वेयरिंग, तो यहाँ पर ये हो गया स्टेटमेंट या आंसर। ओके, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माय ब्रदर, द बॉय हुम यू मेट इज माय ब्रदर। अब बच्चों हु और होम दोनों को ही आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन विच हम जनरली यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और दैट, है ना। वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन हु टू रेफर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, होम इज़ यूज टू ऑब्जेक्ट एंड प्रपोजिशन एक्सेट्रा। तो आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब बच्चों आज हम लोग सिर्फ दो एक्सरसाइजेस को देखेंगे, उसे समझेंगे, क्योंकि बाकी की एक्सरसाइजेस में आपको पहले बोलूँगा कि आप खुद से ट्राई करो और कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन, सम ऑफ द ब्लैंक्स एंड डिटरमाइनर्स आल्सो। सो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि आप लोगों को पता है, ही, शी, इट, दे, हिज, हिम एक्सेट्रा। मोहन, सोहन एंड रमेश। अब यहाँ पर तीन लोग हैं, अगर सिर्फ मोहन होता तो हम कहते हैं हिज ऑफिस, लेकिन यहाँ पर तीन लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो दे हैं ये लोग, तो दे के लिए हम यूज़ करते हैं देयर एज अ ऑब्जेक्ट। सो हो जाएगा मोहन, सोहन एंड रमेश विजिटेड देयर ऑफिस।
डैश हैड अ टी। अब बच्चों ये तीन लोग हैं तो तीन लोगों के लिए हम दे यूज करेंगे, दे हैड अ टी विद, दे हैड अ टी विद। अब बच्चों यहाँ पर तीन लोग हैं तो हम ईच अदर यूज कर सकते हैं, लेकिन वन अनदर यूज करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईच अदर या वन अदर दोनों में से अगर ऑप्शन हो तो वन अनदर ज़्यादा लिखें, क्योंकि तीन लोग हैं। अगर दो लोग हों तो ईच अदर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तीन लोग हैं तो वन अनदर ही यूज़ करिए। दे लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट्स। अब तीन लोग हैं तो उसके लिए दे, अगर एक लोग होते तो ही होता या शी होता, लड़की होती तो। राम एंड दे आर नेबर्स। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राम एंड ही आर नेबर्स, राम एंड आई आर नेबर्स, राम एंड यू आर नेबर्स, राम एंड दे आर नेबर्स, कुछ भी हो सकता है। आई होप यू एंड योर फादर आर फाइन। अब बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, मैं तो उन्हीं के पापा की ही बात कर रहा हूँ, यू एंड योर फादर, तो इसलिए ये हो गया यू एंड योर फादर आर फाइन। आई शैल अटेंड योर मैरिज बट माई मदर कांट। अब बच्चों मदर की बात हो रही, माई मदर ही होगा। शी इज इल। अब मदर है, फीमेल है, तो उनके लिए यूज होता है वर्ड शी, तो शी इज इल। ही लॉस्ट माई बुक। यहाँ पर बच्चों आप हिज बुक भी लिख सकते हो, ही लॉस्ट योर बुक, ही लॉस्ट माई बुक, ही लॉस्ट हिज बुक, सारे आंसर सही होंगे। आई हैव डन दिस वर्क। आई हैव डन दिस वर्क भी सही है, आई हैव डन सही है यहाँ पर। आई हैव इन्वाइटेड अ फ्रेंड ऑफ, आई हैव इन्वाइटेड अ फ्रेंड ऑफ, written there wine to the party. I have invited a friend of, no sorry, it's written beta mine, mine, sorry I was unable to read this. I have invited a friend of mine to the party, मतलब मैंने अपने दोस्त को पार्टी के लिए बुलाया है। ओके, he took a neighbor of his to hospital। उसने अपने पड़ोसी को, अब neighbor of his, he took a neighbor of, यहाँ पर बच्चों मुझे लगता है कि ही टू का नेबर ऑफ हिज नहीं, ही टू का नेबर ऑफ हिम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जा रहा ना, ही टू का नेबर ऑफ हिम टू हॉस्पिटल। चलिए इसको हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनटू एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जनरली वर्ब के बाद, मतलब जो भी काम हो रहा है उसके बाद आता है, और एम्फेटिक में सब्जेक्ट के बाद आता है, वर्ब से पहले आता है। आई शैल डू इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ शैल डू इट। तो हमने सिंपली क्या करना है कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख देना है और हमारा आंसर सही हो जाएगा। शी कैन गो देयर हरसेल्फ, शी हरसेल्फ कैन गो देयर, वेरी इजी। इसको तो आप बच्चों मुझे लगता है इजीली खुद से ही कर लोगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए थे उसको आप लोगों को पहले लिख लेना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। दे विल रीच देमसेल्फ, तो दे के जस्ट बाद देमसेल्फ लगा दो, बाकी सेंटेंस एडिट्स कॉपी कर लो, दे देमसेल्फ विल रीच। समझ गए? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इस चीज़ को आप समझ सको इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, टाइम देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। So do that homework as well. Thank you so much for watching this video. Take care of yourselves and study well.